अल्लाह कहाँ है? अली फरमाते हैं अल्लाह को ढूंढने से पहले अपने आप को ढूंढो। जब तुम्हें अपना आप मिल जाए तो समझ लो तुम्हें अल्लाह मिल गया। फकर की, इरफान की सबसे पहली मंजिल का नाम है जात की पहचान। हर एक ने कहा अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह को पहचानो। अली थे जिन्होंने मस्जिद कूफा में कहा पहले खुद को पहचानो। मैं मस्जिद में मजलिस पढ़ रहा हूँ, मफातिउल जनान व बाकियात व सालिहात उठाओ, सहीफा कामला उठाओ, सहीफा सजादिया उठाओ, मज़हब शिया की मोतबर दुआओं की किताबें उठाओ। सबसे ज्यादा जोर दिया है दुआए मार्फत पे। पहला जुमला क्या है? अल्लाहुम्मा अरफ़नी नफ्सिक, मेरे अल्लाह मुझे मेरी नफ्स की मार्फत दे। पहले मैं खुद को पहचानूं ताकि मैं तुझको पहचानूं। अगर मैंने खुद को ना पहचाना तो मैंने तुझको क्या पहचाना? खुदा ने अपना जात इंसान के अंदर छुपाई है। कैसे? मैं भी मिसाल से समझा देता हूं। हम अल्लाह ढूंढ रहे हैं सजदों में, हम अल्लाह ढूंढ रहे हैं इबादतों में। पहले हम अपना आप ढूंढें। मैं आपकी मिसाल नहीं दूंगा, मैं खुद अपनी मिसाल देता हूं। मुझे कोई कहे कि तू कहां है तो आप कहेंगे ये मिंबर पे। ये मिंबर पे मेरा वजूद है, मेरा वजूद। वो जिसका वजूद है वो मैं कहां है? फलसफा और मंतक की बहस है जिसे मैं आसान लफ्जों में करने लगा। मैं कहां हूं? आसिफ मेरा इस्म है, मेरी जात नहीं। खिताबत मेरी सिफ्त है, जात नहीं। सिफ्त हमेशा मौसूफ से अलहदा होती है। मैं खुद कहां हूं? ये मेरा वजूद है, मेरा। वो मेरा कहां है? मेरी आंखें, मेरा चेहरा, मेरे हाथ, मेरी जुबान, वो मैं कहां है जिसका ये सब कुछ है? आप कहें साहिब आपके अंदर वो भी मेरी रूह है। रूह भी जात नहीं, मेरी। तो फिर मैं कहां हूं? वजूद भी मेरा है, रूह भी मेरी है। इंसान मर जाए तो लोग कहते जैद की मैयत। जैद कहां है? वो जिसकी मैयत है वो खुद कहां है? तो खुदा ने इंसान को बना के उसके वजूद में गुम कर दिया। खुदा ने कहा मेरे होने की सबसे बड़ी दलील है तेरे अंदर तेरी जात। जब तुझे तू मिल जाए समझ लेना तूने मुझे पा लिया। अब मैंने आपके सामने बात वाज़ेह कर दी, अपनी मिसाल दी है। मेरा वजूद है, मेरी आंखें हैं, मेरा चेहरा है, मेरी जुबान है, मेरी रूह है। तो मैं कहां हूं? अब आप में से किसी साहिब ने चाहा कि वो मुझ तक पहुंचे। पहुंचना मेरे वजूद तक नहीं था, मुझ तक था। लेकिन उसने मेरे वजूद को पाया। जिसने वजूद पा लिया उसने मुझे पा लिया। इसलिए वजूद था मेरी जात का मजहर। वजूद ने मुझे मनवाया, वजूद ने मेरे होने की दलील कायम की। जिसने मेरी नाराजगी देखनी थी उसने मेरा चेहरा देखा, जिसने मुझे मिलना था उसने मेरा हाथ देखा। खुदा ने कहा मुझे भी सजदों में तलाश करने से पहले पहचानो वजहुल्लाह किसे कहते हैं, ऐनुल्लाह किसे। अगर तुमने पा लिया कि हम ये हैं अल्लाह के मजहर, तो इसका मतलब है कि जब तुमने मजहर पा लिया तो तुमने जात को पा लिया। मैं बार बार मिसाल दे रहा हूं ताकि नौजवान जिनका ताल्लुक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ है वो बात को बेहतर समझे। पानी दो गैसों के मजमूए का नाम है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ये दोनों मिलती हैं तो पानी को वजूद देती हैं। वो दोनों नजर पानी आ रहा है, प्यास पानी ने बुझाई, लेकिन पानी को वजूद उन दो ने दिया था जो नजर नहीं आ रही थी। जिसने पानी को माना उसने उनको भी मान लिया, इसलिए पानी था उनका मजहर। खुदा ने कहा मैं मुतमिन हूं, दरूद आले मोहम्मद में पढ़ो, राजी मैं हो जाता। मोहब्बत आले मोहम्मद, मोहब्बत आले मोहम्मद से करो, मैं राजी हो जाता हूं। क्यों? इसलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद।
मैं राजी क्यों हो जाता हूं? मैं मुतमईन इसलिए हो जाता हूं कि तुमने मजहर को मान लिया। जात को देखने की जरूरत नहीं, मजहर को तस्लीम करना, जात को तस्लीम करना, क्योंकि मजहर है इल्लाह, जात है अल्लाह। हम इबादत की नीयत करते हैं कि हम तेरे इल्लाह के करीब होना चाहते हैं। हमें चाहिए कुर्बत इल्लाह की, क्योंकि हम यहां तक जाके रुक जाएंगे, क्योंकि वहां हम नहीं जा सकते। हमने अपने अमाल सिर्फ इन्हें देने हैं, आगे इन्होंने पहुंचाना। वो भी अपनी नेमतें इन्हें देता है। ये हम तक पहुंचा देते हैं। हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाता टीचर है, इम्तिहान भी फिर टीचर ही लेता है। वजीर तलीम ना पढ़ाने आता है ना इम्तिहान लेने आता है। वो अपने सेक्रेटेरिएट में अपने ऑफिस में मुतमिन होकर बैठा रहता है। उससे सिर्फ रिजल्ट जाता है कि इतने % पास हो गए, इतने फेल हो गए। हमें पढ़ाने भी 14 आए थे, क़यामत को इम्तिहान भी 14 ने लेना है। अल्लाह को सिर्फ नतीजा जाना है, इतने जन्नत में चलेगा, इतने जहन्नम में चलेगा। अकीदा तौहीद बेहतर करने से पहले इल्लाह वाला अकीदा बेहतर करो। डायरेक्ट उस तक तो कोई रास्ता जाता ही नहीं। दिखाई वो नहीं देगा, नजर वो नहीं आएगा, सुनाई वो नहीं देगा। और सादा मिसाल दे देता हूं ताकि मुझ जैसे अहबाब समझ सके। मैं पुलिस वाले की मिसाल तो तफसील से नहीं दे सकता। आसान से आसान मैं कोशिश कर रहा हूं। ये देखें, ये इमाम बारगाह की हदूद में, ये मस्जिद की हदूद है, इसके अंदर ये लाइटें जल रही हैं। इन लाइटों ने हमें रोशनी दी हुई है, हम फायदा इनसे ले रहे हैं, जबकि ये खुद रोशन नहीं है। इनके पीछे की पावर है जिसने इन्हें रोशन किया, वो छुपी हुई है, वो नजर नहीं आ रही। नजर ये आ रही है, ये है उसकी मजहर। थोड़ी देर के बाद ये लाइट बंद हो जाए तो कोई नहीं पूछेगा टूट तो नहीं गई, हर कोई पूछेगा बिजली तो नहीं चली गई। इसका मतलब है कि मजहर खामोश हो जाए तो पीछे से ताकत भी चली जाती है। अली अल्लाह का मजहर है, अली को जहां से निकालना सोच के निकालना, जहां से अली चला जाए वहां से अल्लाह भी चला जाता। बस मजहर को मानो तो इसका मतलब है तुमने जात को मानना, मजहर को मानना, जात को मानना। इमाम ज़माना की सेहतो सलामती के लिए, बादशाह की सेहतो सलामती के लिए, वक्त के इमाम की सलामती हो। इसका मतलब मजहर है तो जात है, जात मजहर की वजह से पहचाने जाते हैं। चलो इसी मिसाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। जब ये बिजली हम तक आती है तो ये डायरेक्ट नहीं आती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। दरमियान में एक आला नस्ब किया जाता है जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैठा हो, कोई वापडा का एहलकार बैठा हो तो मेरी तायद करेगा। उस ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वो उसके पावर्स को ठंडा करता है। उसे पता है कि अगर ये सीधी चली गई सबको जला देगी। मूसा के साथियों ने भी सीधा देखने की ख्वाहिश की थी, जल गए सारे। काश मूसा ही पे यकीन कर लेते, मजहर जो बोल रहा था तो मान लेते। उन्होंने कहा नहीं, तू निकल दरमियान से, उसे आने दे। अगर वो सीधी आए तो सारे जल जाएंगे। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? उसके वोल्टेज को ठंडा करना, इतना ठंडा करना, आगे उतना पहुंचाना जितनी जरूरत है। दीन में हुज्जत का काम भी यही है। हाय ये अल्लाह से पूरी ताकत लेते हैं, मखलूक को पूरी नहीं देते, उतनी देते हैं जितनी जरूरत होती है। एक भी स्विच में ज्यादा वोल्टेज आ जाए
जो चीज भी लगी होगी फौरन जल जाएगी। क्यों? जरूरत से ज्यादा आ गया, ज़रफ़ छोटा था, हकीकत ज्यादा आ गई। अली फरमाते इसलिए मैं अपनी मोहब्बत भी ज़रफ़ों के मुताबिक देता हूं। अब मैं सतर पढ़ूं, सतर पढ़ूं। सतर पढ़ने से पहले मैं उस चेहरे की तलाश कर रहा हूं जो मुझे सतर की पूरी कीमत अदा कर दे। एक स्विच में ज्यादा वोल्टेज आ जाए तो वो स्विच जल जाता है, एक कम ज़रफ़ के आगे ज्यादा फजीलत अली आए उसका चेहरा भी जल जाता। ज़रफ़ छोटा था, ज़रफ़ छोटा था, फजीलत ज्यादा पढ़ दी गई, ज़रफ़ इस काबिल नहीं था, बर्तन छोटा था। ये वसीला है।